हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं उन तमाम फॉरेन प्लेयर्स को जो लाहौर कलंदर के स्क्वाड में हैं, और उसके अलावा कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो लाहौर कलंदर के स्क्वाड में, और कुल मिला के कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनमें से हम बेस्ट 11 सेलेक्ट कर सकते हैं फॉर लाहौर कलंदर्स हेड ऑफ PSL 10। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, मैं कुछ रूल्स PSL के जो है स्क्वाड बिल्डिंग के आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, ताकि जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं या कुछ लोग जो हैं वो ये ना कहें कि यार इसको तो कोई नॉलेज ही नहीं है, समझ ही नहीं है। तो जिन लोगों को नहीं पता PSL के रूल्स का कि कितने फॉरेन प्लेयर्स खेल सकते हैं, कितने लोकल प्लेयर्स खेल सकते हैं, वो सारे मैं अभी पहले बता दूंगा बिफोर वी स्टार्ट विद द वीडियो। सो PSL फ्रेंचाइज के अंदर आप मैक्सिमम 4 प्लेयर्स जो हैं अपनी स्टार्टिंग 11 के अंदर खिला सकते हैं। उससे ज़्यादा प्लेयर्स आपके स्क्वाड में हो सकते हैं फॉरेन, लेकिन 4 प्लेयर्स जो हैं वो आप अपने स्टार्टिंग 11 में मैक्सिमम खिला सकते हैं, और मिनिमम आप 2 प्लेयर्स खिला सकते हैं। तो ऑब्वियसली अगर आप 4 प्लेयर्स खिलाएंगे, और मोस्टली टीम्स 4 प्लेयर्स ही खिलाती हैं मैक्सिमम अपने स्क्वाड के अंदर, तो बकाया जो 7 प्लेयर्स हैं आपके वो लोकल होते हैं। अच्छा, अब उन 7 प्लेयर्स में से भी जो एक प्लेयर है वो आपका इमर्जिंग प्लेयर होना चाहिए। अब इमर्जिंग प्लेयर की क्या डेफिनेशन है, ये एक सॉर्ट ऑफ ग्रे एरिया है, बिकॉज जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है जो इमर्जिंग प्लेयर है वो प्रॉबली वो है जिसने शायद डोमेस्टिक बहुत कम या ना होने के बराबर जो है वो खेला है। लेकिन ये एक ग्रे एरिया है, क्या वो प्लेयर जो डोमेस्टिक खेल रहा है काफ़ी सालों से लेकिन उसने इंटरनेशनल डेब्यू अभी तक नहीं किया, क्या वो भी इमर्जिंग प्लेयर काउंट होगा? इस पे मुझे क्लैरिटी एज सच नहीं है, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट्स में बताएं। लेकिन ये एक ग्रे एरिया है और इस पे मेरे कुछ कंसर्न्स भी हैं, लेकिन वो अलग से किसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो ये मैंने आपको बता दिया कि 6 जो हैं वो आपके लोकल प्लेयर्स होंगे, जो कि नॉर्मल प्लेयर्स होंगे, जिनका डोमेस्टिक का भी एक्सपीरियंस होगा काफ़ी, जिन्होंने डेब्यू भी किए होंगे, पाकिस्तान की नेशनल टीम में भी खेल रहे होंगे उनमें से। लेकिन एक प्लेयर ऐसा होगा जो कि 7वां एडिशनल होगा, जो कि इमर्जिंग प्लेयर होगा। उसकी डेफिनेशन एग्जैक्ट क्या नहीं पता, लेकिन ये PCB नॉमिनेट करती है कि ये इमर्जिंग प्लेयर होगा, लेकिन हर टीम के अंदर वो होना ज़रूरी है। और इन 7 के अलावा 4 प्लेयर आपके जो हैं वो फॉरेन होंगे, और इसी बेसिस के ऊपर अब हम स्क्वाड बनाएंगे स्टार्टिंग विद लाहौर कलंदर्स। सो इंटरनेशनल और फॉरेन प्लेयर जो पाकिस्तान के उनके ऊपर नजर डालते हैं। सो वी हैव हारिस रऊफ एंड देन वी हैव डेविड वीजे, ऑब्वियसली रिटायर्ड हैं बट फॉरेन प्लेयर काउंट होंगे। आसिफ अली इज इन द स्क्वाड। डैरल मिचेल जिनकी एंट्री हुई है अभी इस PSL ड्राफ्ट में, एक ज़बरदस्त नाम है, और मैं समझता हूँ कि इनकी वजह से ये वो प्लेयर्स हैं, चंद प्लेयर्स हैं फॉरेन जिनकी वजह से वैल्यू ऐड होगी PSL के अंदर। फ़खर जमान सुपरस्टार और मिस्टर PSL मैं तो इसको समझता हूँ, एंड आई थिंक वंस अगेन कोई ना कोई रिकॉर्ड फ़खर ज़रूर बनाएगा। एंड देन कुसाल परेरा, मैं ये समझता हूँ कि फॉरेन प्लेयर्स में से चाहे वो लाहौर कलंदर्स के लिए हो या पूरे PSL के अंदर हो, मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज़बरदस्त तगड़ा फॉरेन प्लेयर जो है दैट इज़ कुसाल परेरा। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि अच्छा परफॉर्म करें। आई एम रियली ग्लैड कि वो स्क्वाड के अंदर हैं। एंड देन राशिद हुसैन के ऊपर मैं बात करूंगा, वन ऑफ द इमर्जिंग प्लेयर्स फॉर बांग्लादेश एज वेल, एंड लेग स्पिनर हैं एंड काफ़ी प्रॉमिसिंग यंगस्टर हैं। एंड देन वी हैव शाहीन अफरीदी, ऑब्वियसली न्यू बॉल के साथ, एंड PSL में एटलीस्ट फॉर लाहौर कलंदर्स वो स्पेशलिस्ट ही हैं। देन वी हैव सैम बिलिंग्स एंड टॉम किरन एज वेल। क्या रोल होगा इनका स्क्वाड में, क्या इससे बेहतर और कोई ऑप्शन है हमारे पास फॉरेन प्लेयर्स में से, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट सिर्फ आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कौन से प्लेयर हैं हमारे पास। ऑब्वियसली रिटायर्ड हैं, सो क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं, वी विल जस्ट फाइंड आउट इन अ फ्यू मोमेंट। एंड देन जमान खान, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड एंड आई जस्ट रियली होप कि परफॉर्म करें, बिकॉज मैं इनको नेशनल साइड में कम बैक करते हुए देखना पसंद करूंगा। सिकंदर रजा, अगेन वन ऑफ दी बेस्ट फॉरेन प्लेयर्स जो PSL में इस वक्त मौजूद हैं, उनमें से सिकंदर रजा एक हैं। एंड देन अब्दुल्ला शफीक जो है, जिनको लास्ट PSL में मुझे लगता है इतना मौका नहीं मिला, बट इस दफ़ा मेरे हिसाब से डेफिनेटली मौका देना चाहिए। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि इस स्क्वाड में से बेस्ट 11 खिलाड़ी कौन से होने चाहिए, किस पोजीशन पे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट। तो ओपनर्स की अगर हम बात करें तो इसमें कोई शक नहीं होगा, फ़खर जमान विल बी ओपनिंग फॉर लाहौर कलंदर्स, एंड लाइक आई सेड मेरे हिसाब से लाहौर कलंदर्स के लिए जो 2-3 टॉप परफॉर्मर्स मैं लिस्ट करूंगा उनमें से एक फ़खर जमान डेफिनेटली होंगे। और पूरे PSL में मुझे ऐसे लगता है कि वन ऑफ द हाईएस्ट रन्स का फिर से कोई ना कोई रिकॉर्ड फ़खर जमान ज़रूर बनाएंगे, एंड आई जस्ट होप कि ही इज़ फुली फिट टू प्ले फॉर लाहौर कलंदर्स, और आगे भी इंशाल्लाह फिट ही रहें। उसके बाद इनका साथ देंगे अब्दुल्ला शफीक। आई नो लास्ट सीजन इनको इतना मौका नहीं दिया, बट मैं ये समझता हूँ कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, ज़्यादा पोटेंशियल है जितनी हम समझते हैं कि उनके अंदर है। और कंसिडरिंग ऑब्वियसली जो स्क्वाड भी है उसमें से मुझे ऐसा लगता है कि अब्दुल्ला शफीक एक ऑप्शन है। जब मैं पूरे 11 खिलाड़ी आपको बता दूंगा, उसके बाद क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या वाइल्ड कार्ड हो सकते हैं, क्या सब्स्टिट्यूट्स हो सकते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा। बट राइट नाउ मेरे हिसाब से जो स्टार्टिंग 11 है उसमें अब्दुल्ला शफीक को साथ ज़रूर होना चाहिए। वन डाउन जो है मेरे हिसाब से जो है वो कुसाल परेरा को आना चाहिए। श्रीलंका के लिए भी वन डाउन खेलते रहे हैं, तगड़े बैट्समैन हैं, और मेरे हिसाब से एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है लाहौर कलंदर्स के लिए। और उसमें कोई शक नहीं है कि उनके साथ उसके बाद देंगे डैरल मिचेल, और मुझे ऐसा लगता है कि ये टॉप ऑर्डर जो है
लाहौर कलंदर्स के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम बहुत 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 तगड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि हो गया है। और लाहौर कलंदर लेटली जो है मुझे ऐसा लगता है कि शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ़ जो है उनके होने से जो बॉलिंग है वो काफ़ी तगड़ी रही है, स्पेशली उन सीजन में जब हम जीतते रहे हैं। ऑब्वियसली बैट्समैन ने भी बड़ा कंट्रीब्यूट किया था, तब फ़खर जमान ने भी किया था, बट ओवरऑल इतना कोई सॉलिड डिपार्टमेंट उनका नहीं लग रहा था। तो ये मुझे ऐसे लगता है कि जो टॉप ऑर्डर इस दफ़ा लाहौर कलंदर्स का है वो काफ़ी अच्छा है। एंड आई ऑल्सो फील ये स्क्वाड देखने के बाद लाहौर कलंदर्स की टीम बनिस्बत काफ़ी बैलेंस्ड है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। बस अब ये है कि जो प्लेयर्स हैं उनको उनकी सही पोजीशन पे खिलाएं और जो डिजर्विंग प्लेयर्स हैं उनको स्टार्ट दिया जाए। उसके बाद जो हमारे थर्ड फॉरेन प्लेयर होंगे एंड लोअर मिडिल ऑर्डर से जो आएंगे, आई थिंक दैट शुड बी सिकंदर रजा एंड आई फील ही कैन बैट रियली वेल। इससे ऊपर वाली पोजीशन के ऊपर भी खेल सकते हैं, बट क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बेहतर स्पेशलिस्ट हमारे पास ऊपर वाले टॉप ऑर्डर में है, तो सिकंदर रजा इस पोजीशन के अंदर आ सकते हैं। लाइक आई सेड कि बैटिंग के अंदर एक अच्छी डेप्थ जो है वो आती हुई नजर आ रही है। एंड देन आफ्टर दैट ऑब्वियसली इस पोजीशन पे आसिफ अली आ रहे हैं। अगर 12वें 13वें 14वें ओवर के बाद आ रहे हैं तो आसिफ अली इज कमिंग विद लाइसेंस टू किल। एंड उसके बाद जो हम लोकल प्लेयर्स में से एक और एडिशन करेंगे दैट इज़ मोहम्मद इखलाक, जो कि मुझे लगता है कि एज अ विकेट कीपर बैट्समैन भी खेलेंगे मेरे हिसाब से। वैसे कुसाल प्रेरा भी विकेट कीपिंग कर लेते हैं, बट मोहम्मद इखलाक को हम यूज़ कर सकते हैं एज अ विकेट कीपर। और आई थिंक बैटिंग भी बनस्बत एज कम्पेयर टू अदर बैट्समैन जो लोकल डिपार्टमेंट में हमारे पास हैं, डोमेस्टिक्स हमारे पास हैं, आई थिंक मोहम्मद इखलाक हैज़ अ बेटर रिकॉर्ड, तो इनको चांस यहाँ पर मिलना चाहिए। उसके बाद स्पिन डिपार्टमेंट में ऑब्वियसली हमारे पास सिकंदर रजा होंगे, इनको मैं इधर नीचे कर लेता हूँ। तो बैटिंग ऑर्डर में ऑब्वियसली ये पहले आएंगे, बट सिकंदर रजा को यहाँ पर हम डाल देते हैं। सो ऑब्वियसली ही वी विल बी यूजिंग हिम एज अ स्पिनर। इसके अलावा जो एक और हमारे पास ऑप्शन है स्पिन की, दैट इज राशिद हुसैन फ्रॉम बांग्लादेश। एक राशिद गया हमारे पास, दूसरा राशिद आ गया, बट क्योंकि हमारे पास 4 ऑप्शन हैं फॉरेन प्लेयर्स खिलाने की, तो ऑलरेडी हमारे पास कुसाल परेरा, डेरल मिचल और सिकंदर रजा जो है वो 3 फॉरेन प्लेयर्स जो हैं वो हो चुके हैं। तो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है फॉरेन प्लेयर खिलाने की। सो यहाँ पे मैं फिलहाल स्पिनर को होल्ड करूंगा। पहले हम अपने फास्ट बॉलर्स और लोकल प्लेयर्स पूरे कर लेते हैं और उसके बाद ये बहस करेंगे कि चौथा फॉरेन प्लेयर जो है किसको खिलाना है। तो इसमें कोई शक नहीं है, शाहीन अफरीदी विल बी ओपनिंग द बॉलर और उनके साथ हारिस रऊफ फास्ट बॉलिंग में उनका साथ देंगे। एंड देन वी हैव जमान खान जो कि डेथ के अंदर बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कराते भी रहे हैं और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी कराएंगे। अब यहाँ पर हमारे 10 खिलाड़ी जो हैं वो पूरे हो चुके हैं, लेकिन अगर हम 11वां खिलाड़ी फॉरनर लाते हैं तो 4 हम पूरे तो कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद एक और चीज़ जो मैंने पहले आप लोगों को बताई थी वो मिस हो जाएगी। वो ये है कि एक इमर्जिंग प्लेयर ज़रूर होना चाहिए। सो आई डोंट थिंक मोहम्मद इखलाक जो है उनको एज एन इमर्जिंग प्लेयर जो है वो इंक्लूड किया जा सकता है। तो इमर्जिंग प्लेयर जिनको ऐड कर सकते हैं लाहौर कलंदर की तरफ से, दैट इज मोमिन कमर, क्योंकि इनका जो डोमेस्टिक रिकॉर्ड है वो बनिस्बत काफ़ी फ्रेश है। सो पीसीबी की डेफिनेशन के मुताबिक जो इमर्जिंग प्लेयर है लाहौर कलंदर की तरफ से वो इसमें इनको ऐड किया जा सकता है। प्लस एक स्पिन की ऑप्शन हमें चाहिए, वो भी यहाँ पर ऐड हो सकती है। बट इसमें कॉम्बिनेशन में प्लस माइनस कुछ चीज़ें हो सकती हैं मेरे हिसाब से। अब जिस तरह के एक चौथे फॉरेन प्लेयर की हमारे पास गुंजाइश है, तो उसमें 2 चीज़ें जो की जा सकती हैं। नंबर 1, आप अब्दुल्ला शफीक की जगह रिप्लेस कर सकते हैं डेविड वीजे को। उससे ये हो सकता है कि आपके पास फास्ट बॉलिंग और एक ऑलराउंडर की एक ऑप्शन एक और आ सकती है। अगर आप चाहते हैं कि हमें स्पिन की ऑप्शन चाहिए, तो आप फिर मोहम्मद इखलाक की जगह जो है वो राशिद हुसैन जो बांग्लादेश के लेग स्पिनर हैं, आप उनको ऐड कर सकते हैं और आपके पास एक स्पिन की ऑप्शन ऐड हो सकती है। तो ये वो खिलाड़ी हैं 13 से 14 जो मुझे लगता है जिनके बीच में जो है वो स्क्वाड आपका जो है वो चेंज हो सकता है। अगेन मैं बताता चलता हूँ, डेविड वीजे की ऑप्शन है, आप उनको ला सकते हैं। ऑब्वियसली फिर कुसाल परेरा ओपन करेंगे, डेविड वीजे अब्दुल्ला शफीक की जगह आ जाएंगे, आपके पास एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर ऑप्शन आ जाएगी। अगर आप राशिद हुसैन को लेके आना चाह रहे हैं, एक लेग स्पिन की आपको ऑप्शन चाह रहे हैं, तो आप फिर ऑब्वियसली उनको मोहम्मद इखलाक की जगह लेके आ सकते हैं, जहां पर आपको एक लेग स्पिन ऑप्शन मिल जाए और फिर विकेट कीपिंग जो है वो आपके पास कुसाल परेरा कर लेंगे। मैं समझता हूँ कि एक बड़ा ही इन डेप्थ स्क्वाड है फॉर लाहौर कलंदर्स। और किस टीम के अगेंस्ट कैसी कंडीशंस में, वैसे तो फट्टा कंडीशंस ही होनी है, बट किस तरह से ये कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, किस प्लेयर को किस पोजीशन पे खिलाते हैं, ये बड़ा मैटर करेगा। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सम गुड कैप्टनसी, बेटर कैप्टनसी देन लास्ट ईयर। लास्ट ईयर मैं समझता हूँ कि बड़ी पुअर कैप्टनसी थी लाहौर कलंदर्स की। सो आई होप कि उस पर इंप्रूवमेंट आएगी, हमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि शाहीन अफरीदी जो है उनको डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए, जहाँ पर वो सेंसिबल कैप्टनसी और सेंसिबल बॉलिंग जो है वो करके जो है अपना कॉन्फिडेंस वापस लेके आ सकते हैं। ना ही सिर्फ अपने लिए बल्कि फैंस और पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भी अपना कॉन्फिडेंस जो है वो वापस लेकर आ सकते हैं। सो दैट्स अबाउट इट दोस्तों, ये थी मेरी बेस्ट 11 स्टार्टिंग 11 और लाहौर कलंदर्स। अगर इसमें कोई चेंजेस हैं या कोई ऐसी चीज़ है जो आप ऐड सब्ट्रैक्ट करना चाहेंगे, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, जिसमें हम दूसरी पीएसएल की टीम की बेस्ट 11 सेलेक्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।